दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर कृपा से बहुत मज़े में कट रहे होंगे। और जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं, उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो आप सभी के लिए हम फिर से एक नए ब्लॉग लेकर के आए हैं। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग का शुरुआत करते हैं हम सुबह 7 बजे से। और सबसे पहले आज सुबह उठे तो जो भी अपना सुबह का रूटीन होते हैं वो जल्दी जल्दी निपटा ली। और फिर बच्चे भी उठ गए तो बच्चों को भी ब्रश व्रश करा दिए और मुंह हाथ धुला दिए। और धुलाने के बाद वो भी खेल रहे हैं मम्मी पापा के पास साथ में। और इधर हम नहाने गए, जो सुबह का बर्तन थे तो बर्तन वर्तन भी धुल लिए और फिर लगे हाथ नहा भी लिए। और नहाने के बाद कपड़े जो थे हमारे थे और कुछ बच्चों का स्कूल का ड्रेस थे तो वो भी धुल के धूप में फैला दिए, क्योंकि अभी सभी कपड़े धुल गए तो उतना टेंशन नहीं है। पर 10 बजे खाना वाना बनाते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाते हैं तो लाइन कट जाते हैं जल्दी। और अभी कपड़े उपड़े धुल लिए तो कोई परेशानी नहीं है। और बर्तन उर्तन धुलने के लिए हम एक बड़ा सा हांडा में पानी भी भर लिए हैं, तो लाइन अब चली भी जाए तो इतना टेंशन नहीं होंगे। और सुबह सुबह मालिश मम्मी ने हमारी भांजी को की थी तो वो गोद में ले रखे थे, तो थोड़ी सी हम भी उसे दुलार प्यार यानी कर लेते हैं। और फिर उसके बाद हम चलते हैं खाना बनाने के लिए। तो जब हम कपड़े फैला करके रखे तो फिर उसके बाद हमने दाल गैस पे पकने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि खाना में आज लेट हो गए और दाल पक गए रहेंगे तो चूल्हे पे जल्दी से भात बना देंगे और फिर बच्चों को दे देंगे खाने के लिए, क्योंकि दाल भात बन जाते हैं तो वो जल्दी से खा लेते हैं। सब्जी नहीं खाते हैं तो सब्जी लेट से भी बनेगी। बिटिया हे कानी ता कानी कानू कानू कान्हू कोई तो कोनी कानू तू भगली क्या ये नहीं आपी तो इतनी टेंशन नहीं है, पहले भात बना देते हैं और दाल तो गैस पे पक ही रही है। और इधर हमने भांजी को भी बहुत अच्छे से गोद में दुलार प्यार की और फिर उसके बाद हमने मम्मी के गोद में दे दिया, यानी उसकी नानी जी की गोद में। पर नानी जी की गोद में जाते ही बहुत प्यार से घूर रही थी मोबाइल पे, तो हमने थोड़ी सी वीडियो ली और फिर उसके बाद आ गए। और मम्मी भी जब उसे मालिश कर देती है तो दूध पी करके बहुत जल्दी सो जाती है, तो मम्मी उसे घरों में सुला दी। और सुलाने के बाद जो खाना बनाते हैं दोस्तों, तो चावल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि अभी हमारा ननद जी आए हैं तो दोनों टाइम चावल ही बनते हैं यानी भात ही बनते हैं, क्योंकि उसे रोटी उतने अच्छे नहीं लगते हैं और उन सब के लिए भात बनते हैं, तो सभी भात ही खाना पसंद करते हैं। तो इसलिए रोटी कम बनते हैं, तो जल्दी जो साफ़ करके चावल रखते हैं तो वो ख़त्म हो गए थे, तो वही मम्मी सुबह सुबह या चावल को साफ़ कर रहे थे यानी बीन रहे थे और फटक रहे थे। और इधर हम भी आ गए, भात बन गए थे और दाल भी हमारा बन गए थे, तो हमने यहीं पर ले आए हैं तड़का लगाने के लिए दाल को। और इधर हम सब्जी भी छौंक रहे हैं, तो आज सब्जी में बना रहे हैं आलू। और थोड़ी सी लहरिया थी जो उस दिन हमारे देवर जी लेकर के गए थे, तो उस दिन का थोड़ी सी बच गए थे, तो आज वही फेंट करके सब्जी बना रहे हैं। क्योंकि हम तो कोई भी सब्जी बना करके खा लेते हैं, पर हमारा ननद जी कोई सब्जी नहीं खा सकते हैं, क्योंकि उसको जो खट्टे मीठे नहीं खाएंगे तो जैसा कोई सब्जी भी होते हैं वो भी नहीं खाते हैं, तो इसीलिए उसके ही लिए थोड़ी सी टेंशन हो जाते हैं सब्जी का। और इधर सब्जी छौंकने के बाद दाल में भी तड़का लगा ली थी और खाना सभी हमारे बन गए थे, तो फिर मम्मी और पापा को दी खाने के लिए। और मम्मी खा करके घर पे आराम ही थोड़ी सी कर रही थी और पापा चले गए पशु को लेकर के टहलाने के लिए और घास खिलाने के लिए। और इतने में हम भी थोड़ी सी सभी काम निपटा करके बर्तन वर्तन सभी धुल ली और आंगन घर में झाड़ू भी लगा ली थी और सोचे थोड़ी सी आराम कर लेते हैं। तो रियांश बाहर गए तो रियांश बोले कोई आए हैं, तो हम बाहर आए देखने के लिए। मुठ लो गिले ना आय आय मतलब तो हमारी मम्मी जी की मम्मी आए थे, यानी हमारी नानी सास आए थे, हमारे ननद जी से मिलने आए थे और हमारी भांजी जी से, क्योंकि वो चले जाएंगे थोड़े दिन के बाद। तो आए थे तो कुछ खाने के लिए भी लाए थे, तो थोड़ी सी दोस्तों अंगूर लाए थे और 2 बच्चों के लिए बिस्किट लाए थे और थोड़ी सी मुरमुरा लाए थे। वही चीज़ सब लाए थे खाने के लिए। और एक फ़्रॉक लाए थे हमारी भांजी के लिए, तो वो भी दिए।
और फिर वो सभी लाए थे तो सभी मिल बाँट के खाए, और पापा नहीं थे तो पापा के लिए रख दिए, और आयंस भी स्कूल गए थे तो आयंस के लिए भी रख दिए हैं। और फिर सभी खाने के बाद नानी भी खा लिए। तो फिर दोस्तों हम सभी ने थोड़ी देर यानी आधा घंटा, ज़्यादा तो नहीं, आराम की, और हम आराम करने के बाद फिर से अपने कामों में लग गए। तो जो भी दोपहर का काम होते हैं, जैसे कि पापा आते हैं पशु लेकर के, तो पापा फिर नहा लेते हैं, तो फिर उसे खाना देना होता है, पानी देना होता है, और फिर पशु को भी पानी पिलाते हैं और थोड़ी सी चारा दे देते हैं। और चारा देने के बाद दोस्तों हमने खुद भी हाथ मुँह धुले, और हाथ मुँह धुलने के बाद पानी पी एक ठंडा सा। और पानी पीने के बाद सुबह से हमने बाल भी नहीं बनाए थे, तो फिर बाल बनाए, और तेल भी सर में रखे और थोड़ी देर मसाज की। और फिर उसके बाद जो भी होते हैं हमारा मेकअप, वो हमने फिनिश करके, और फिर उसके बाद आ गए फिर से खाने की तरफ, क्योंकि नानी बहू के लिए बोल रहे थे मम्मी कुछ टेस्टी सा यानी चटपटा नाश्ता बनाने के लिए। तो हमारे घर में मम्मी गए थे बाजार। सब हमरे सुन के लड़ जात मटर लाए थे, 1 किलो मटर थे, 1 किलो बैगन थे, और 2 किलो गोभी लाए थे। तो उन सभी को हमने थैली में से निकाल करके, और जिसमें सब्जी रखते हैं उस बर्तन में रख दी। और मटर हमने जितना हमें चाहिए उतना मटर हमने यहीं चूल्हे के पास रख ली। और फिर उसके बाद हमें सभी मटर को छील लेते हैं। और मटर आज की हमारी बहुत ही मीठी मीठी मटर थी, यानी जितने मोटे मोटे नहीं थे, थोड़ी सी पतली थी। तो पतली जो थी और थोड़ी सी कच्ची थी, अच्छे से पके नहीं थे, तो बहुत मीठी लग रही थी। तो हम एक आध खा भी रहे थे, और रियांश मांग रहे थे तो रियांश को भी दे रहे थे, क्योंकि थोड़ी सी जो कच्ची मटर होती है वो बहुत मीठी होती है, शहद इतनी बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो वही हम खा रहे थे और रियांश को भी खिला रहे थे। और इतना में हमने सभी मटर छील लिए, और छीलने के बाद जो हमारा छिलका रह गए हैं तो वो हम छिलका को रख देते हैं, जिसमें पशु पानी पीते हैं उसमें पशु को बाद में हम दे देंगे खाने के लिए, क्योंकि अभी पशु खेतों में से चारा खा के आए हैं, उतना तो नहीं खाएंगे। फिर भी हमने थोड़ी बहुत तो चारा दे ही दी है। और फिर उसके बाद हम मटर को जितना छीले थे उन सभी को हम पहले पानी में, साफ़ पानी में यानी धुल लेंगे, क्योंकि अंदर का है इसमें तो कुछ नहीं लगे रहेंगे, फिर भी धुलना बहुत ज़रूरी है। तो हमने एक बट्टा ली है और इसमें थोड़ी सी पानी रख के, और इसे हम साफ़ पानी में अच्छे से धुलेंगे, क्योंकि इसमें भी थोड़ी बहुत मिट्टी लगे रहेंगे। फिर उसके बाद हम आगे कुछ बनाएंगे। और हम धुलने के बाद अच्छे से हम ग्राइंडर में इसे रख लेते हैं, ताकि हमें थोड़ी सी इसे दरदरा ही पीसना है, और लाइन चले गए तो पूरा काम ख़राब हो जाएंगे। तो वैसे हम तो सिलवट्टे पे भी पीस लेते, पर लेट हो जाते, तो इसीलिए हमें थोड़ी सी ग्राइंडर में ही पीसना पड़ा, क्योंकि नानी खेतों की तरफ घूमने जाएंगे तो बोल रहे थे जल्दी थोड़ी सी नाश्ता बनाने के लिए, तो इसीलिए जल्दी जल्दी हाथ चला रहे थे। और ये हमारा मटर कुछ दरदरा हमने पीसी है, तो सभी पीस गए। और इसका हम क्या बनाने वाले हैं आप सभी को बता देते हैं। तो इसका हम दोस्तों कचौड़ी बनाएंगे, वो भी बहुत स्पाइसी और बहुत ही क्रंची और बहुत टेस्टी लगते हैं। मुरमुरा के साथ खाएंगे, और इसे चटनी के साथ भी खा सकते हो। ये कचौड़ी बहुत अच्छी लगती है टमाटर के चटनी के साथ। हमारे पास साथ पुदीना नहीं थे तो हम टमाटर चटनी के साथ खाएंगे। और फिर हमने 2 बार इसे थोड़ी थोड़ी करके पीसी, और पीसने के बाद हम अदरक लहसुन जो हमने कूटे थे वो भी रख देंगे। और फिर इसके बाद हमने जो हरी मिर्च को काटे थे तो हरी मिर्च भी रख दिए, 3-4 हमने हरी मिर्च को पहले ही काट ली थी धुल के। और फिर उसके बाद हम जीरा रखेंगे, 2 चुटकी हमने जीरा ली है। और जीरा रखने के बाद हमने 1 कटोरा भर के चावल के आटा ली है, तो वो 1 कटोरा चावल के आटा हमने रख दी। और फिर 1 कटोरा हमने बेसन ली है, और इन सभी को रखने के बाद हम थोड़ा सा पहले इसे अच्छे से मैश करेंगे दो सभी को जो हमने डाले हैं। तो हमने चावल आटे इसमें क्रंची होने के लिए डाले हैं, और बेसन हमने स्वादिष्ट के लिए डाले हैं। तो इन सभी को डालने के बाद हमने थोड़ी सी इसे चलाए यानी मैश किए हाथों से, और फिर हमने स्वाद अनुसार इसमें नमक डाले, और नमक डालने के बाद हम इसे फिर से चलाएंगे। और चलाते चलाते जैसे आटा गूंथते हैं उस तरह का एक पेस्ट बन जाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट। तो इसे हम अच्छे से चला करके और इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देते हैं। तो जब तक हमारा ये पेस्ट रेस्ट होंगे
तब तक रियांश बहुत देर से खीरा लेकर के इधर उधर घूम रहे थे, बोल रहे थे मम्मी हमें काट दो। तो हमने उसे खीरा छील दी और छीलने के बाद थोड़ी सी नमक लगा दी और वो अभी खा रहे हैं। और इतना में एक अमरूद गिरे, तो अमरूद लेकर के हाथ में रखे हुए हैं, बोल रहे थे वो खीरा खा लेंगे तो फिर वो अमरूद भी खाएंगे। और फिर उसके बाद हमने चूल्हे में आग जलाए और आग जलाने के बाद हमने उसमें सरसों का तेल रखे। और जब तक हमारा सरसों का तेल गर्म हो रहे हैं तब तक हम मटर का जो पकौड़ी बनाने के लिए पेस्ट तैयार की है उसको हम फिर से दोस्तों थोड़ी सी मिला लेते हैं। और मिलाने के बाद हमने कढ़ाई में जो तेल रखे थे वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गए हैं, तो अब हम कचौड़ी बनाएंगे। और मटर का कचौड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी रहते हैं तो बहुत अच्छे रहते। कच्ची भी नहीं रहती है और अंदर तक फूली भी रहती है और बहुत आसानी से पक भी जाते हैं। और बड़ी साइज़ का मटर का कचौरी बनाएंगे तो उतने क्रंची भी नहीं बनेंगे और ना उतने अच्छे से फूलेंगे, तो इसलिए हमने छोटे छोटे साइज़ में ही सभी कचौड़ी बनाए हैं। और बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं और तेल भी हमारा बहुत गरम थे और हम धीमे आंच पे सभी कचौड़ियों को फ्राई किए हैं, क्योंकि तू हट ना नहार होए देखी तो वो वीडियो के काम करते रहे तो हमरा वना नहीं कर खाए लागी, हम बन जतो तुम सब के देबू। ये ज़्यादा आग में आप मटर का कचौरी बनाओगे तो कचौड़ी जल जाते हैं और उतने अंदर से पके नहीं रहते हैं, थोड़ी सी कच्चे कच्चे। और हमने हरा मटर को ही पीसते हैं, इसे बॉयल नहीं किए हैं, तो इसीलिए ये अंदर तक नहीं पकेंगे तो उतने स्वादिष्ट खाने में नहीं लगेंगे। तो इसलिए हमने धीमे आंच पे ही पकाए हैं। और इसी तरीके से हमने लास्ट भी हमने तली पकौड़ी और सभी पकौड़ी हमारा इतने ज़्यादा बन के रेडी हुए हैं। और देख सकते हो अंदर तक हमारा कचौरी फूले हैं और अंदर से भी ये ज़रा सा भी कच्चे नहीं हैं, कोई सा भी तोड़ रहे हैं तो बहुत अंदर तक फूले हैं और बहुत अच्छे से पके हैं। और फिर उसके बाद कचौरी हमारा बन गए थे तो सभी के लिए हम मुरमुरे निकाल रहे हैं। तो 4 प्लेट में ली है और चारों में मुरमुरे थोड़ी सी कम थोड़ी सी ज़्यादा रखे हैं, क्योंकि हम सब के यहाँ पर जब दोपहर का थोड़ी सी बड़े दिन होने वाले हैं, यानी दिन बड़ी होगी और रात छोटे होंगे, तो दोपहर में कुछ इसी तरीके से चटपटा चटपटा सा नाश्ता बनते हैं, यही सब रहते हैं, कचौरी वगैरह मुरमुरा वगैरह का नाश्ता रहेंगे। तो अभी भी यही बना रहे हैं। तो सभी के लिए हमने थाली लगा लिए हैं मटर का पकौड़ी और मुरमुरे, और सच में ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो सभी का प्लेट रेडी हो चुके हैं, तो हम किस किस को देते हैं आप सभी को बताते हैं। तो एक हमने दी नानी जी को और एक हमने मम्मी जी को दी। तो थोड़ी सी मम्मी नानी बोल रहे थे कि हमारे में मुरमुरा ज़्यादा है, तो इसलिए हमने मुरमुरा नानी में से हटा करके मम्मी ने दे दी। और फिर रियांश थोड़ी सी नाराज़ होकर के पास में जा कर के बैठे हुए हैं मुंह फुला करके, क्योंकि 2 पैंट उसने पहन ली थी। तो हम बोल रहे थे कि 2 पैंट क्यों पहने हो, एक ही पहनो, इसीलिए थोड़ी सी हमसे नाराज़ हो गए थे। और फिर उसके बाद हमने भी उसे दी तो वो भी खा रहे हैं हमारे पास से बैठ करके। और एक हम तोड़ करके मुरमुरे में आप सबको भी रख के खिलाते हैं। आप सभी जल्दी से आ जाइए खाने के लिए मटर का टेस्टी नाश्ता, यानी पकौड़ी मुरमुरे के साथ गांव का। और फिर खाना वाना खा लिए सभी ने नाश्ता, तो हम तो थोड़ी सी जल्दी खा लिए। और खाने के बाद हमारा ननद जी भात के साथ खाए, वो नहीं खा सकते थे मुरमुरे, तो वो भी भात के साथ खाए। और इधर हम दोस्तों जा रहे हैं सोइजन का पेड़ लगाने के लिए, जो हमारा उस साइड थोड़ा सा जगह बच गए हैं तो वहीं पर, तो उसी के लिए जो कल के पास पहले हमारा सोइजन का पेड़ थे, तो आंधी तूफान के कारण से वो सूख गए थे, तो उसी का डंठल पापा काटे थे तो एक रह गए थे। अब लाइक जो तो उन्हीं को पहले जो ख़राब हो गए थे तो हमने उसे काट के फेंक दी, और फिर जो अच्छे रह गए थे, क्योंकि सोइजन का कभी भी डंठल ही रोपते हैं तो लग जाते हैं, उसका बीज वगैरह नहीं रोपते हैं, कहीं पर रोपते होंगे पर हम सब के यहाँ पर डंठल ही ज़्यादातर रोपते हैं। तो यही जगह बचे हैं तो इसी जगह में हम इसे रोपाई यानी करेंगे, पेड़ को लगाएंगे।
तो उसी के लिए हम बहुत जगह खोजे पर उतने अच्छे जगह नहीं थे, तो इसीलिए हमने यहाँ पर रोपाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर चिकनी मिट्टी थी और जहाँ पर चिकनी मिट्टी रहते हैं वहाँ पर रोपाई करते हैं तो बहुत आसानी से लग जाते हैं। और फिर हमने बहुत देरों तक इसमें इसे गड्ढा खोदे, खुद ही नहीं रहे थे, कुछ कुदार लेकर के खोदे और फिर छोटा सा खुरपी लेकर के खोदे। और इस सोइजन को रोपने से पहले 1 हाथ दोस्तों अंदर तक मिट्टी खोदना पड़ता है, क्योंकि ऊपर में हम सोइजन जब रोप देंगे तो ये अच्छे से लगेंगे नहीं, सूख जाएंगे, तो थोड़ी सी ज़्यादा गड्ढा करना पड़ता है, फिर जा कर के बहुत अच्छे से ये लग जाते हैं। और फिर लगने के बाद इसमें हम गड्ढा जो खोद लिए थे तो अब हम सोइजन का पेड़ लगा देते हैं। तो जितने भी हमने मिट्टी को खुरेदे थे सभी मिट्टी को हम उनमें रख देते हैं। और मिट्टी में से यहाँ पर ईंट वगैरह सभी निकले थे, उतने अच्छे मिट्टी नहीं थे, तो इसमें हम थोड़ी सी मिट्टी भी रखेंगे। और थोड़ी सी मम्मी को बोले हैं राख लाने के लिए, तो वो मम्मी राख लाने गए हैं, तो हम राख भी रखेंगे। तो मम्मी राख ले कर के आए तो हमने राख भी रख दी। और राख रखने के बाद सभी मिट्टी हम अच्छे से रख देते हैं, क्योंकि ये पेड़ जो ज़रा सा भी हिलेंगे और कोई बच्चा आकर के अगर हिला दे तो हमारे पेड़ सूख जाएंगे, उतने अच्छे से नहीं लगेंगे। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान दे करके इस पेड़ को लगाना पड़ा। और फिर लगाने के बाद नीचे का काम पूरा क्लियर हो गए तो फिर ऊपर हमने पशु का गोबर लाए हैं। और गोबर से हम जो ऊपर का डंठल दोस्तों खुला हुआ था तो उसमें हम गोबर लेकर के उस डंठल को बहुत अच्छे से ढक देंगे, क्योंकि जब हमारा पेड़ लग जाएंगे तो इसी में से 1 आध पत्ते निकलेंगे और सुबह शाम हमें इसमें पानी रखना था। तो अभी जब हम डंठल को रोपे यानी पौधे लगाए तो उसमें मम्मी पानी ला करके दी, तो उसमें भी हमने आधा बाल्टी पानी रख दिया और अब सुबह शाम रखेंगे और चलते हैं हम अपना घर का काम निपटा लेंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना और फिर मिलेंगे जल्द ही एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप सब ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए और हमारे तरफ से आप सभी के लिए ढेर सारा प्यार।